नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्कोबुरी कलेक्टर। आज हम डेज गॉन के कलेक्टर एडिशन का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। इस मौके पर हम आपके लिए डेज गॉन का अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं, जिसे आपने कमेंट्स में मांगा था। तो क्योंकि डार्कोबुरी आपके सारे कमेंट्स पढ़ता और देखता है, इसलिए हम इसे खास तौर पर आपके लिए सिर्फ डार्कोबुरी के चैनल पर लेकर आए हैं। और एक और खास बात, यह गेम सिर्फ PS4 के लिए ही उपलब्ध है। अभी हमारे पास PS5 यानी PlayStation 5 के लॉन्च की खबरें आ चुकी हैं और जाहिर है Xbox सीरीज X की भी। तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा खरीदने वाले हैं, PlayStation या Xbox। क्यों? ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन सी फ्रेंचाइजी के लिए हम एक्सक्लूसिव गेम्स लाने वाले हैं, जिनकी प्री ऑर्डरिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। लेकिन बिना और देर किए चलिए इस फिगर का अनबॉक्सिंग करते हैं। अब मैं आपको और कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। और यहाँ हमारे पास बॉक्स के कवर व बॉक्स की आर्ट में हमारा मुख्य किरदार एक मोटरसाइकिल पर है और उसका पीछा कर रहा है एक कुत्ता, भेड़िया, खूनी, ज़ॉम्बी, आप जो चाहें सब कुछ सोच सकते हैं। यहाँ इस तरफ हमारे पास सिर्फ उसकी मोटरसाइकिल के साथ है। यहाँ वह भीड़ द्वारा पीछा किया जा रहा है और यहाँ हम उस हिस्से पर हैं जहाँ सुंदर महिला है। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। यहाँ भी मतलब दूसरी तरफ भी सिर्फ वही हिस्सा है, एक पेड़ है जिसमें ज़ॉम्बी है। तो चलिए अब हम डेज गॉन के कलेक्टर्स एडिशन की सामग्री को बाहर निकालकर देखते हैं। जैसे हमारा डीकॉन अपनी मोटरसाइकिल के साथ आराम से बैठा है, वैसे ही हम भी अपनी फिगर का अनबॉक्सिंग शांति से करेंगे। लगभग हमेशा हमें यह देखने को मिलता है कि इन कलेक्टर एडिशन सीबदस्क्लिस में एक डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा होता है, बाहरी या पिछला डिब्बा। हमें किस लिए काम आता है? अगले डिब्बे की सुरक्षा के लिए। पिछली बार जब हमने हिटमैन वीडियो गेम्स का वीडियो बनाया था तो उसमें डिब्बा पूरी तरह काला था। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा डिब्बा यहाँ डेज गॉन के नाम के साथ लेबल किया गया है। यहाँ हमारे पास एक कुत्ता भी है जो जंजीरों में बंधा हुआ है। यहाँ भी हमें वही देखने को मिलेगा। और डेज गॉन के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, लेकिन यह दिलचस्प हो जाता है क्योंकि 2016 में जब हमने हिटमैन का कलेक्टर पीस बनाया था, उसके बाद कलेक्टर्स ने कहा हम इस डिब्बे में भी कुछ चाहते हैं। शायद कुछ लोग डिब्बा फेंक दें, कुछ लोग संभाल कर रखें, लेकिन जब आप इसे खोलते हैं तो इन डिटेल्स को देखकर इसकी अहमियत थोड़ी और बढ़ जाती है। तो अब हम सच के पल पर पहुंच गए हैं और चलिए देखते हैं कि हमारे डिब्बे के अंदर क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, डार्कोबुरी चैनल पर हम अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज है जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। मैंने कई चीजें संभाल कर रखी हैं। यह खास तौर पर मैंने आपके लिए ही हासिल की है क्योंकि आपने ही इसकी मांग की थी। और यहाँ हमें एक छोटा सा संकेत मिलेगा कि अंदर क्या है। इस सामग्री में स्पॉइलर है। अगर आपने डेज गॉन नहीं खेला है और आप इसका दाम कम होने का इंतजार कर रहे थे ताकि इसे खरीद सकें, तो इसे मत देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए या म्यूट कर दीजिए ताकि आपको इस वीडियो गेम के स्पॉइलर ना दिखें। तो सबसे पहले यहाँ हमारी चेतावनी है और अब हम यहाँ मौजूद हर एक आइटम को बाहर निकालेंगे। और अब हम डिब्बे के इस हिस्से को हटाने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो 3 सालों में हिटमैन से लेकर डेज गॉन तक पूरे डिजाइन में काफी बदलाव आया है। जब हमारे पास अपनी पीस थी, अब हम हर एक पीस को वहां से निकालने जा रहे हैं। हर एक को हम सावधानी से निकालेंगे और डिब्बे को एक तरफ रख दूंगा। हम ऊपर की इन 3 पीसों को निकालेंगे और इसे इधर रखेंगे। सबसे पहली और सबसे दिलचस्प चीज जो हमारे पास है वह है वीडियो गेम। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि वीडियो गेम या तो अपनी प्लास्टिक की डिब्बी में आता है या कभी कभी अपने स्टील बुक के अंदर आता है। इस मामले में स्टील बुक में हमारे पास उस टीपू पैकॉस है, वही आकृति है जो पिछले बसीकू डिब्बे के अंदर थी। और अंदर हमारे पास वीडियो गेम का ओरिजिनल म्यूजिक वाला सीडी है जिसमें पूरा साउंड ट्रैक है। इसलिए एक बार जब आप अपना वीडियो गेम खोलें, उसे यहाँ से निकालें और अपनी मेटल की डिब्बी में रखें। किस लिए? इसे किसी भी झटके से बचाने के लिए। और जैसा कि हमें चेतावनी में बताया गया था, यहाँ आर्ट बुक है जिसमें हमें वीडियो गेम की कुछ झलकियां मिलेंगी। सच कहूँ तो मुझे ये बहुत पसंद है। आइए इसे थोड़ा ध्यान से देखें।
यहाँ कुछ किरदार दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो देख सकते हैं कि आर्ट बुक का यह हिस्सा कैसे बनाया गया है। यहाँ वह सीनरी है जो हमें डेज गॉन के कलेक्टर एडिशन के शुरुआती बॉक्स में मिलती है। और चलिए यहाँ एक और देखते हैं। यहाँ डेज गॉन में डेड जोन की झलक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले वीडियो गेम खेलें और उसके बाद आर्ट की सराहना करें। लेकिन अगर आपको आर्ट पसंद है तो यहाँ आपको कुछ स्पॉइलर मिल सकते हैं, जैसा कि हमारे शुरुआती कंटेंट में बताया गया था। तो सावधान रहें। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो यह आपकी अपनी जिम्मेदारी पर है। आइए यहाँ खोलना जारी रखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह टेप से सुरक्षित किया गया है ताकि आप टुकड़ों को निकाल सकें। और यहाँ लिखा है, यहाँ अगर आप देखें तो लिखा है खींचें। यहाँ कोई सरप्राइज फैक्टर है, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन चलिए इसे निकालते हैं। यह रहा। आइए हम इन छोटी छोटी हिस्सों को यहाँ से निकालते हैं। ये सबसे पहले मुझे करना है कि मुझे एक हिस्सा तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं इसे निकाल सकूं। मैं चाहता था कि ऐसा ना करना पड़े ताकि मुझे इसे तोड़ना ना पड़े। डिब्बों को तोड़ना हमेशा मेरे दिल को थोड़ा सा दुख देता है, लेकिन इसके अंदर हमें ये स्टिकर मिलेंगे जिन्हें हम अभी निकालेंगे। और यहाँ अंदर एक और सरप्राइज है। उस दूसरी सरप्राइज सेक्शन में सबसे पहले जो मिला वह पिन्स का एक कलेक्शन है। अगर आप यहाँ पीछे देखें तो इसमें ये ऐसे पिन्स हैं जिनमें 2 पोजीशन होती हैं ताकि इन्हें आसानी से लगाया जा सके। और ये डेज गॉन के 6 पिन्स का एक कलेक्शन है। यहाँ मैं आपको क्लोजअप में दिखा रहा हूँ ताकि आप हर एक को अच्छे से देख सकें। और अब आप बताइए कि आपका पसंदीदा कौन सा है। बिल्कुल साफ है, यहाँ पर मोटरसाइकिल क्लब का लोगो मेरा फेवरेट है। कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आप मुझे बताते हैं तो हो सकता है मैं आपको वो दे दूं, लेकिन वो उस कंपार्टमेंट में अकेला नहीं था। हमारे पास यह पैच भी है जो उन बाइकरों के लिए है जिनके पास अपना लेदर जैकेट है, वे इसे वहां लगा सकते हैं। मेरे पास भी मेरा जैकेट है जिसमें बहुत सारे पैच लगे हुए हैं। ये पैच भी अब उसी कलेक्शन में शामिल हो जाएगा। याद रखिए कि हमने डार्को ब्यूटी की ट्रिविया में रेजिडेंट इविल का एक पैच भी गिफ्ट किया था। और यहाँ कुछ स्टिकर्स भी हैं जो कार के लिए हैं। यहाँ हमारे पास फिर से वही लोगो है। यहाँ तो दूसरी तरफ से सिर्फ अध्ययन ही आते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा सफेद है ताकि इसे गहरे रंग की सतहों पर लगाया जा सके। ये कैसा है? दिन गए। और आखिर में हमारे पास एक और स्टिकर है जो गहरे रंग की सतहों के लिए है। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें बताओ कि तुम्हें कौन सा पसंद है या कौन सा तुम चाहते हो कि मैं अपनी गाड़ी पर लगाऊं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट करूं तो शायद मैं अच्छे मूड में रहूं और तुम्हारे पास भेज दूं, चाहे तुम कहीं भी हो। यही सब इसमें आता है। पिन्स, आर्ट बुक, हमारा वीडियो गेम। हमारा वीडियो गेम जो कि कलेक्टर एडिशन है, उसमें एक खास DLC आता है जिसमें कलेक्टर एडिशन के लिए खास चीजें और होती हैं और एक पैच भी है। जल्द ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा जैकेट कैसा बन रहा है, क्योंकि मैंने दुनिया के कई हिस्सों से कई पैच इकट्ठा किए हैं और यह वाला तो मैं जरूर लगाऊंगा। लेकिन अब चलो उस खास हिस्से पर चलते हैं। तो जो है हमारी मुख्य फिगर, अगर ध्यान दो तो ये बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है। मुझे यहाँ कुछ कट लगाने पड़े, लिखो तो अब वह पल आ गया है सच में। किस लिए? अपनी फिगर को दिखाने के लिए। और अब जैसा कि कहते हैं चान 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 चान, अब हम फिगर के इस हिस्से को ये सब की निकालेंगे ताकि अपनी पीस को दिखा सकें। क्या आप देख रहे हैं? ये पीस बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है। इसे हम यहाँ बहुत सावधानी से निकालेंगे। और इसमें मोटरसाइकिल के हैंडल के लिए एक खास सुरक्षा वाला कंपार्टमेंट भी है। और यहाँ हमारे हीरो डीकन हैं जो जंगल में शांति से बैठे हैं। अभी हम इसकी हर एक खासियत को देखेंगे। और यहाँ वह चीज़ है जो हमारी पीस को ढक रही है। इसे बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसे लगाया गया है तो जरूर कोई वजह रही होगी। तो जैसे ही हमने वह प्लास्टिक हटा दिया, हम डीकन, मोटरसाइकिल, लैंडर और बेस में दिए गए अतिरिक्त डिटेल्स का विश्लेषण करेंगे। हमारी पीस में सबसे पहले जो हम देखेंगे वह यह है कि यहाँ एक चेतावनी का बड़ा बोर्ड है और यहाँ शरण स्थलों का स्थान दिखाया गया है। यहाँ हमारा हीरो डीकन बैठा हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो टैटू भी बने हुए हैं। मुझे ये बात बहुत पसंद आई। यहाँ गर्दन पर, हाथों पर, बूट्स पर और डीकन के पैरों के बीच में जो रखा है वह एक नक्शा है। जिस हिस्से ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया और पसंद आया वह यह ज़ॉम्बी है जो यहाँ गिरा हुआ है।
अगर आप ध्यान दें तो हम इसे यहाँ करीब से देख सकते हैं। इसकी आंख में गोली लगी है और वही गोली सिर के पिछले हिस्से से भी निकल गई है। यह एक साफ कट था जिसने इस ज़ॉम्बी की पूरी खोपड़ी को पार कर दिया। बेचारा ज़ॉम्बी, जिसे यहाँ मोटरसाइकिल के नीचे कुचल भी दिया गया था। और यहाँ हमारी पीस का सामने का हिस्सा है जिसमें हमारा हीरो डीकन अपनी पोशाक में है। यहाँ ये मरा हुआ ज़ॉम्बी है जिसे गोली ने पार कर दिया है। यहाँ चेतावनी का संकेत है जहाँ शरण स्थल और नक्शा दिखाए गए हैं। और अब हम मोटरसाइकिल को और विस्तार से देखेंगे। शुरुआत में पीछे की तरफ हम देखते हैं कि डीकन ने अपने कपड़े या जो भी सामान ले जा रहा है उसे लटका रखा है। सीट पर यहाँ तक कि ग्रे रंग की टेप भी लगी है जो सीट पर टुकड़ों के साथ चिपकी हुई है। यहाँ हम एक रेडियो देखते हैं जो हैंडल के बीच में रखा गया है, दूक और एक छोटा वॉकी टॉकी या संचारक है जो बाईं हैंडल के इस हिस्से में लगा हुआ है। मोटरसाइकिल के सामने की तरफ हल्की सी सुरक्षा दी गई है ताकि अगर आप चाहें तो यहाँ किसी को टक्कर मार सकें। और ये मोटरसाइकिल जिसे आप खेल के दौरान ट्यून कर सकते हैं, दरअसल सबसे प्रभावशाली हिस्सा है जो उन्होंने टायरों पर लगाया है। यह कीचड़ जैसा लुक, निस्संदेह यह उस सीन का हिस्सा है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पूरी कीचड़ वाली जगह है जहाँ से मोटरसाइकिल गुजरी थी। लेकिन अगर आप ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में हैं तो थोड़ा सा कीचड़ से गंदा होना, यकीन मानिए आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको ये पीस पास से दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें और खुद तय करें कि आपको ये पसंद आया या बहुत पसंद आया। और एक और बात जो हमसे मांगी गई थी वह यह थी कि मैं अपनी कॉमिक्स कलेक्शन को और ज्यादा दिखाना शुरू करूं। ये एक लेटेस्ट कॉमिक है जो मैंने अभी अभी एवेस द प्रेसा की खरीदी है। और मैं आपको यह क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यह 9.9 ग्रेड की है। अब मैंने इसे जे स्कॉट कैंपबेल की दुकान से सीधे खरीदा क्योंकि उन्होंने कहा था अरे इसे खरीदो और यह 9.9 ग्रेड की गारंटी ने के साथ मिलेगी। तो मैंने कहा अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मामला सिर्फ कॉमिक खरीदने, उसे सर्टिफाई करवाने और फिर उसके वापस आने का नहीं है, बल्कि जे स्कॉट कैंपबेल अपनी दुकान में पहले ही कह देते हैं मैं तुम्हें इसे ऑटोग्राफ के साथ पूरी तरह से वैलिडेटेड और 9.9 क्वालिटी की गारंटी के साथ भेजूंगा। मैं जो एक कलेक्टर हूँ कहता हूँ अब इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अगर वो मुझे 10 की भी गारंटी दे दें तो मैं वो भी ले लूंगा। तो यहाँ है एवेस द प्रेसा अपनी 9.9 क्वालिटी के साथ और मैं इसे आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप इसे डार्को ब्यूटी चैनल पर एनालाइज कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं और हमें आगे लिखें कि आप और कौन से अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं। वहीं कमेंट्स में लिखें। आप जानते ही हैं कि हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। हम यूट्यूब पर हैं, ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, कभी कभी हम मीडियम पर भी पोस्ट करते हैं। हमें बताएं कि आप किस बारे में चाहते हैं कि हम बात करें या कौन सी और फिगर आप चाहते हैं कि हम लाएं। वहां किसी ने यह भी कहा था कि हम एस का फ्लोने की फिगर लाएं। मेरे पास अभी वह नहीं है लेकिन मैं उसे जरूर लाऊंगा ताकि डार्को ब्यूटी चैनल पर उसका अनबॉक्सिंग कर सकूं। तो लाइक करें और दिल वाला रिएक्शन दें, शेयर करें, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करें और आप जानते ही हैं डार्को ब्यूटी अलविदा। डार्को लूट जरा